Assalamualaikum. This is Abdul Jabbar, and this is the sixth video about noun, and this is the third video about noun number. तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में एस या एस नहीं होता, लेकिन होते प्लूरल हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल नाउन के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस या एस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्लूरल होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ऑक्सिन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन। पीपल, कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पीपल्स का प्लूरल पीपल्स भी हो जाता है, लेकिन पीपल का मतलब एक गिरोह के आदमी को कहेंगे हम पीपल, लेकिन अगर पीपल्स यहाँ एस लगाएंगे तो वो पीपल्स से डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मुख्तलिफ जो ममालिक होंगे उसके आदमियों को या डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट यूनिट्स के आदमियों को हम पीपल्स कहेंगे। कैटल, शायद मवेशी को कहते हैं। कैटल किसी एक जानवर को नहीं बल्कि किसी मवेशी को कैटल कहेंगे, जानवरों के झुंड को कैटल कहेंगे। पाउल्ट्री, पाउल्ट्री हम किसी भी फार्म में जो मुर्गियां होती हैं, वो बहुत सारी मुर्गियां होती हैं जो अंडे देती हैं, तो बहुत सारे मुर्गियों को हम पाउल्ट्री कहेंगे। क्लर्जी, पादरी। क्लर्जी, पादरी देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, क्योंकि पादरी हम ईसाइयों में जो चर्च होता है उसमें जो, जैसे इंडिया में क्लर्जी जो ईसाइयों के गुरुज होते हैं, गुरु यानी वो एक गुरु तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ईसाइयों के जो गुरु होते हैं उसको क्लर्जी कहा जाता है, जिसे हम पादरी कहते हैं। पुलिस, देखने में तो सिंगुलर होता है, लेकिन पुलिस एक शब्द किसी झुंड को ज़ाहिर करता है, इसलिए पुलिस के साथ भी हमेशा वर्ब प्लूरल ही रखा जाएगा। कैवलरी, कैवलरी हम सोल्जर्स को कहते हैं, ऐसे सोल्जर्स, और इन्फेंट्री भी सोल्जर्स को कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि सोल्जर्स, कैवलरी जो होते हैं वो बहुत सारी जब जगहों पे जंगें लड़ी जाती हैं तो उसके साथ दो किस्म की आदमी होते हैं। एक ऐसे जो घोड़े पर सवार या हाथी पर सवार होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो पैदल सवारी करते हैं, यानी पैदल चलते हैं। तो जो कैवलरी होगा वो घोड़े सवार होगा, यानी जो घोड़े सवारी होगा, यानी किसी भी सवारी पे आएंगे, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी पे, तो उसको कैवलरी कहा जाएगा। और इन्फेंट्री ऐसे सेना को कहा जाएगा, ऐसे जिनको कहा जाएगा जो अगर जंग लड़ते वक्त वो पैदल आएँ, यानी जो पैदल आएंगे जो भी, वो इन्फेंट्री कहलाएंगे, और कैवलरी जो घोड़े पर सवार होंगे। तो पेजेंट्री, पेजेंट्री एक बहुत अच्छा वर्ड है पेजेंट्री। पेजेंट्री हम किसानों के झुंड को कहते हैं, यानी फार्मर्स को कहेंगे पेजेंट्री। यानी पेजेंट्री देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आनी चाहिए, क्योंकि पेजेंट्री देखने में सिंगुलर है, लेकिन पेजेंट्री किसी भी फार्मर्स को ज़ाहिर करता है, बहुत सारे फार्मर्स। फोक, FOLK, फोक कॉमन पीपल को कहते हैं, आम आदमियों को फोक कहते हैं। जब भी कोई आम आदमी की बात आएगी तो हम उसको फोक कहेंगे। और जेंट्री, जेंट्री की मीनिंग शायद जेंट्री की मीनिंग क्या होगी? जेंट्री की मीनिंग ऐसे हम याद कर सकते हैं, जेंटलमैन की तरह, जेंटलमैन। जैसे जेंटलमैन, जेंट्री, जेंट्री किसी भी शरीफ आदमियों के झुंड को कहा जाता है। जैसे जेंट्री
जेंट्री हम किसी भी शरीफ आदमी को कहेंगे, लेकिन एक आदमी को नहीं। एक आदमी को शायद हम जेंटलमैन कह सकते हैं, लेकिन जेंट्री किसी ऐसे आदमी के झुंड को कहेंगे जो एक से ज़्यादा होंगे, तो उसको हम जेंट्री कहेंगे। जेंट्री को हम जेंटलमैन की तरह याद कर सकते हैं। वेरमिन, वेरमिन हम ऐसे कीड़ों को कहेंगे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक कीड़ा तो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वेरमिन के साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए, क्योंकि वेरमिन दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। तो ये कुछ नाउन थे जो दिखने में सिंगुलर लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आनी चाहिए। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास गिवन है, द कैटल इज ईटिंग ग्रास इन द फील्ड। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा, तो यहाँ पे कैटल जो है वो दिखने में सिंगुलर है, लेकिन ये इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। तो द कैटल इज़ ईटिंग ग्रास इन द फील्ड ना होके एरर यहाँ पे इज़ की है, तो यहाँ पे द कैटल आर ईटिंग ग्रास इन द फील्ड सेंटेंस जो है वो सही होगा। यानी यहाँ आर की कॉमन एरर थी। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो ही गो टू स्कूल ना होके ही गोज टू स्कूल कहना सही होगा। तो पाउल्ट्री यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है, इसलिए पाउल्ट्री लेज एग्स ना होके पाउल्ट्री ले एग्स होगा। क्यों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, हमारा प्लूरल है, इसलिए पाउल्ट्री ले एग्स इज करेक्ट आंसर। तीसरा सेंटेंस है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। किसी एग्जाम में ये पूछा गया सवाल, शायद देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई एरर नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर है। ये कह रहा है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, यानी सारे जो वो सारे मुल्कों के जो पीपल्स हैं उसको एक होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट पीपल की बात करेंगे, पिछले 2-4 जो नाउन पढ़े उसके बारे में हमने पढ़ा, पीछे पीपल का हमने जिक्र किया कि पीपल, जब भी पीपल आएगा वर्ड तो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक मुल्क के को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर पीपल्स के साथ एस आएगी तो वो पीपल्स डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट यूनिट्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी सारी दुनिया के जो आदमी होंगे उनको एक होना चाहिए। सारी दुनिया के, यहाँ एक मुल्क, एक कम्युनिटी, एक सिटी के आदमियों के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन सारी दुनिया के। तो जब भी डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल्स की बात करेंगे तो पीपल ना होके पीपल्स कहना सही होगा, क्योंकि डिफरेंट पीपल के, डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल को हम पीपल्स कहेंगे। These vermin attacks on plants, जो वो कीड़े मकोड़े हैं वो प्लांट्स पर अटैक कर रहे हैं। तो these vermin attacks, यहाँ पे एस की गलती है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर वर्ब को हम सिंगुलर करेंगे तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, इसलिए these vermin attacks on plants ना होके These vermin attack on plants कहना दुरुस्त होगा। Some folk never knows about corruption. The same error in the same error in the fourth sentence. Some folk never knows, यहाँ वर्ब के साथ एस लगी हुई है
तो एस और एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन यहाँ फोक जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ एस या एस नहीं आनी चाहिए। तो सम फोक नेवर नो अबाउट करप्शन सही होगा। पेजेंट्री इज़ हार्ड वर्किंग इन द फील्ड। पेजेंट्री हमारे पास जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए पेजेंट्री के साथ हमेशा पेजेंट्री इज़ हार्ड वर्किंग इन द फील्ड ना होके पेजेंट्री आर हार्ड वर्किंग इन द फील्ड कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नाउन जो है वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही आने चाहिए। नंबर 7 हमारे पास सेंटेंस है हु आर दोज पीपल। तो यहाँ पे अगर बात करें पीपल की, तो पीपल के साथ हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल आनी चाहिए, इसलिए पीपल के साथ आर जो है वो बिल्कुल सही लगी हुई है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगी। तो हुज आर दोज पीपल इज़ 100% करेक्ट सेंटेंस। तो लास्ट सेंटेंस हमारे पास देयर इज़ फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, यानी यहाँ जो इस सिटी में कुछ लोग शरीफ रहते हैं। तो देयर इज़ फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन ना होके देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन कहना जायज़ होगा, क्यों कि जेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। तो देयर आर फ्यू जेंट्री in this town is the correct sentence.